मूवमेंट में परेशानी और कंपन की समस्या पैदा होती है, जो शरीर में डोपामीन को बढ़ाने का काम करती है। बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह से ओवर द काउंटर दवाएं ना खरीदें। क्या पार्किंसंस का आयुर्वेद में इलाज है? जानिए पार्किंसंस के आयुर्वेद के इलाज के बारे में। बहुत से पार्किंसंस के पेशेंट हमारे पास आते हैं और जानना चाहते हैं आयुर्वेद किस तरीके से मदद कर सकता है। मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। आजकल यह प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन्स में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बीमारी धीरे धीरे शरीर को प्रभावित करती है और कई लोग इसे केवल कंपन यानी कि हाथ पैर कांपने से जोड़ते हैं, लेकिन यह इससे कई ज़्यादा गंभीर समस्या है। इसमें दो मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, शरीर की मूवमेंट धीरे धीरे कम हो जाती है और दूसरा, कंपन के साथ गर्दन, जबड़ा और शरीर के अन्य हिस्से हिलने लगते हैं। हमारे शरीर में डोपामीन नामक केमिकल का उत्पादन एक खास हिस्से में होता है। यह केमिकल शरीर में मूवमेंट को नियंत्रित करता है। जब डोपामीन कम बनने लगता है तो दिमाग और शरीर के बीच का कनेक्शन बिगड़ जाता है, जिससे मूवमेंट में परेशानी और कंपन की समस्या पैदा होती है। यह कुछ हद तक डायबिटीज़ जैसी स्थिति होती है, जहाँ शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता या उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। एलोपैथी में लेवोडोपा नामक दवाई दी जाती है, जो शरीर में डोपामीन को बढ़ाने का काम करती है। इससे शुरुआत में कंपन और मूवमेंट में सुधार दिखता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर इस दवा पर निर्भर हो जाता है और इसका असर कम होने लगता है। इसके अलावा दवा के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत हो सकते हैं। आयुर्वेद में ऑलमोस्ट सभी बीमारियों का इलाज संभव है। लक्षण को दबाकर नहीं, बल्कि जड़ से बीमारी को ठीक करने में आयुर्वेद विश्वास रखता है। पार्किंसंस को वात विकार से जुड़ी बीमारी माना जाता है और इसका इलाज वात, पित्त और कफ के संतुलन से किया जाता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, शतावरी जैसी औषधियाँ दी जाती हैं, लेकिन यह तभी असरदार होती हैं जब इन्हें सही तरीके से व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार और समस्या के अनुसार दिया जाए। बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह से ओवर द काउंटर दवाएं ना खरीदें। किसी भी दवा या हर्बल सप्लीमेंट का सेवन करने से पहले शरीर की प्रकृति और समस्या का सही आकलन जरूरी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में संपूर्ण आकलन के बाद ही इलाज शुरू किया जाता है। योग और प्राणायाम, विशेष रूप से कपालभाति और अनुलोम विलोम नियमित रूप से करने से मूवमेंट में सुधार देखने को मिलता है। सही समय पर सही इलाज से आप अपने जीवन को फिर से सामान्य बना सकते हैं। नमस्कार।